हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी की डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। राधे राधे सभी को। हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोगों ने मकर संक्रांति कैसे मनाई और मैं कैसे मनाई कान्हा और किशोरी के साथ, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और जो कि मैंने कल वीडियो नहीं शेयर कर पाई थी, तो सोचा क्यों ना कान्हा और किशोरी के भक्तों के साथ आज शेयर किया जाए। तो उसमें सबसे पहले तो मैं देख सकते हो लाला और लाली हमारे उठ गए हैं। सुबह के बज गए थे 7:30 और दोनों बच्चे उठ गए थे। और इधर मैं भी अपने तैयारी में लगी हुई थी, क्योंकि मुझे आज करवाना था कान्हा को स्पेशल स्नान। तो और इधर मैंने किया गर्म पानी। और ये है कान्हा की न्यू पोशाक, जो कि अभी न्यू आई है। और उसके बाद मैंने ये पंचामृत से स्नान करवाना था। इसी वजह से सारी दूध, दही, चीनी का घोल, गंगा जल, शहद, गुनगुना पानी और सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर रखी थी अब कान्हा को कि बैठ के स्नान करवाऊँ। उसी के साथ जब भी मैं कान्हा को स्नान करवाती हूँ तो हीटर भी जला के रखती हूँ कि जब मैं लाला को स्नान करवाऊँ तो ठंड ना लगे। और जब मैं बैठी कान्हा को स्नान करवाने, तो उसी के साथ मुझे ध्यान आया कि क्यों ना आज मैं कान्हा को ड्राई फ्रूट का माला बनाऊं और उसी को पहना के स्नान करवाऊं। तो मैं बैठ गई थी माला बनाने। और देख सकते हो मैं बादाम का बनाती थी तो बादाम टूट जाता था, दो हो जाते थे। और मैं सोच रही हूँ कैसे बनाऊं। और बड़े मुश्किलों के बाद ड्राई फ्रूट के माला बनने तैयार हुए थे। और सच बताऊं तो बहुत मन था, इसी वजह से मैं लगी हुई थी कि जल्दी से कान्हा के लिए ड्राई फ्रूट का माला बनाऊं। और देख सकते हो दोनों बच्चों कितने प्यार से पीछे बैठे हुए हैं माला। और मैं जल्दी से सोच रही थी बना लूँ, उसके बाद लल्ला की सेवा करूं और लल्ला को जल्दी से स्नान कराऊं। और ये जो मैं आज लल्ला को पोशाक पहनाने वाली हूँ, इतना प्यारा मुझे पोशाक लगा कि क्या बताऊं। और वैसे तो मैं लल्ला को और सुबह स्नान करवा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ कि जो हमारी किशोरी जी का पोशाक है वो बन नहीं पाया था। और जिनको मैंने बोला था उन्होंने बोला था कि आप रात को 8 साढ़े 8 बजे तक ले जाना, और रात हो गई थी तो मैं नहीं गई थी। और अब फिर मैं सुबह बैठी हुई थी कि मैं ज़्यादा सुबह जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैं इतनी टाइम गई और फिर लेके आई। उसके बाद फिर मैंने स्नान किया। और अब कान्हा के लिए ड्राई फ्रूट का जल्दी से माला बनेगा। उसके बाद कान्हा और किशोरी को स्नान करवाएंगे, श्रृंगार करेंगे। और आज का श्रृंगार सच में बहुत ही प्यारा करने वाले हैं। भाई त्योहार है, त्योहारों में तो श्रृंगार बनता ही है। और इसी के साथ हमारे थोड़ी माला बन के रेडी हो गए हैं। और सच बताऊं तो जो बादाम था ना, बादाम में तो बिल्कुल भी ये ऐसा हो रहा था कि सुई चुभ ही नहीं रही थी। उसके बाद मेरे को भी लग गया था। और लेकिन कान्हा को पहनने का मन था, अचानक से मेरे मन में आया। तो मैंने सोचा क्यों ना, मैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा दर्द ही सही लेकिन मैं आप बनाऊंगी। और ये देख सकते हो बन गया है हमारे कान्हा के लिए ड्राई फ्रूट की माला। और सच में जब कोई चीज़ सोचो और होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं कई दिनों से सोच रही थी, उसके बाद ही मैंने सोचा। और ये देखो सबसे पहले मैंने लाला को लिया। और सच में मैं ना जब भी लाला को सुबह उठा के लेती हूँ तो प्यार ही करती हूँ, उसी के बाद ही स्नान करवाती हूँ। क्योंकि सच बताऊँ तो लाला बहुत नखरे वाले, ऐसे ही अगर मैं इनको स्नान करवा देती हूँ ना तो इतना मुंह बनाते हैं कि फिर मुझे मनाने में बहुत टाइम लगता है। इसी वजह से मैं लाला की सारी चीज़ें मन का करती हूँ। और ये देखो मैं अपनी किशोरी जी से भी थोड़ी सी बातें कर रही थी कोई। और इधर कान्हा को देखो। और देखो ठंड ज़्यादा हो रही है तो मैंने इसीलिए अंदर इनर बाहर स्वेटर पहना रखा है। भाई ठंडी है, बच्चों को बचाना है और उनको ठंडी ना लगे, इसी वजह से मैं इनर पहनाई थी। और उसके ये थी, ये है
ये और सच बताऊँ जब भी सेवा करती हूँ ना भजनों के साथ ही सेवा करती हूँ। और लल्ला को देखो, ये देखो मेरी लल्ला की स्माइल बहुत ही क्यूट और प्यारी है। आप लोग भी क्या अपने लड्डू गोपाल को ठाकुर जी को ऐसी सेवा करते हो? ज़रूर कमेंट में बताना। और ये देखो अभी भी जो ड्राई फ्रूट थे वो एक आध निकल रहे थे। मैंने कहा एक तो ना सूखा होता है, क्रंची सा रहता है, तो वो जब भी मतलब माला वाला मैं बनाती हूँ तो टूटने लगता है। लेकिन देख सकते हो लाला ने पहन लिया है। और अब करवाएंगे लल्ला को स्पेशल स्नान। और ये देखो राधे राधे। तो अभी मैं पहना, आज तो लल्ला को पैंट ही पहना के स्नान करवा रही हूँ, क्योंकि देख सकते हो लल्ला, और सच बताऊँ तो गुनगुने पानी से ही स्नान करवा रही हूँ इसीलिए। और सामने से हीटर जला देती हूँ कि लल्ला को ठंडी ना लगे। सबसे पहले मैंने नॉर्मल जल से स्नान करवाया, उसके बाद ये है गंगा जल, दूध है, और दूध के बाद चीनी का घोल। और ये देख सकते हो आप, चीनी के घोल के बाद मैंने स्नान करवाया है दही से। और मैंने सोचा थोड़ा सा मैं मल देती हूँ। और मैं हमेशा ही जब भी सेवा करती हूँ पंचामृत से, तो मैं आँखों और फेस पे आँख और मुंह में छोड़ के और फेस को हल्के हाथों से मसाज करती हूँ, जिससे लल्ला हमारे हमेशा चमकते रहें। फिर मैंने शहद से स्नान करवाया और उसके बाद गंगा जल से, क्योंकि आज मकर संक्रांति है तो इसी वजह से मैंने गंगा जल से भी स्नान करवाया। वैसे भी पंचामृत में आते ही हैं पंचामृत में। और भैया हम हैं प्रयागराज वाले, प्रयागराज में तो भाई आजकल मेला लगा हुआ है। बस हम लोग भी सोच रहे हैं कि जल्दी से जाना हो, लेकिन अभी टिकट नहीं मिल रही है। लेकिन मैंने सोचा है इस बार मैं जाऊंगी कुंभ, और अपने कान्हा और किशोरी को भी लेके जाऊंगी। और सारे लोग उधर से बुला रहे हैं, भाई आ जाओ, सारी दुनिया आ रही है। और आप लोग इधर ही के हो तो आ नहीं रहे हो, तो नहीं, ये हुआ कि नहीं आएंगे। अभी मेला चलेगा फरवरी तक, तो उसी टाइम पे आएंगे जब थोड़ा ये रहेगा, भीड़ भी कम रहेगी, तो आनंद भी आएगा, सभी लोग जाएंगे और हमारे लाडला और लाडली तो रहेंगे ही। ये देख सकते हो स्नान हो चुका है, अभी लल्ला का थोड़ा बचा है। और आज तो सच में मेरा फेवरेट लल्ला पोशाक पहनने वाले हैं। मैं ना कितने दिनों से सोची थी, एक दिन तो मैं पहना के नापी भी थी कि लल्ला को हो रहा है नहीं हो रहा है, बहुत प्यारा ऐसे हो रहा था। और अभी आज पहनाऊँगी। और ख़ास मैं मकर संक्रांति के लिए ही लल्ला के लिए पोशाक बनवाई थी। तो आज ही का उनका दिन आया है और पहनेंगे हमारे लाला। और मैंने फिर पोंछ दिया लाला को। और थोड़ी वीडियो स्पीड पे है तो आपको लग रहा होगा मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं सच में कान्हा और किशोरी की सेवा एकदम नॉर्मल और एकदम टाइम से करती हूँ कि उनको हमारी वजह से जल्दी जल्दी में चोट ना लगे, मेरा हाथ ज़्यादा तेज़ से उनके मतलब ना लगे, ऐसा मैं करती हूँ। ये है प्यारा सा पोशाक कान्हा का, जो कि सच में बहुत ही प्यारा है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा है, आप लोगों को कैसा लगा बताना। अभी जब लाला को मैं पहनाऊँगी उसके बाद देखते हैं कैसा लगता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना पैर के मोजे पहना दिया जाए, क्योंकि लल्ला फिर जब पैजामा पहनाएंगे तो फिर निकल जाता है बाद में, तो मैंने कहा पहले ही मैं पहना देती हूँ। और दोनों पैर के सेम है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ अरे हो क्यों नहीं रहा, लल्ला पहन लो जल्दी से। और आजकल ऐसा होता है लल्ला ना निकाल देता है, और फिर बाद में जब पहना हो तो सही से पहनते। तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं आज अच्छे से ही पहनाऊँगी, क्योंकि जब हल्का फुल्का फंसा नहीं होता है ना तो निकल जाता है। तो इसी वजह से मैंने ये देखो पहना दिया है। और इस पैर पे मुझे लग रहा है अच्छे से लल्ला नहीं पहने हैं, तो मैंने पहना दिया और भी अच्छे से कि नहीं भाई पहन लो आप, ठंड बहुत है।
तो इसी के साथ लल्ला ने पहन लिया है। और मैं सोच रही हूँ पैजामा को पहनाऊँ किधर से पहनाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं इधर ही से पहनाती हूँ। और सच में जो ये कलर है ना, हमारी ठाकुर जी का प्रिय तो है ही है। हमारे कान्हा का येलो पोशाक तो पसंद है ही, उसके साथ साथ सच बताऊँ तो इसकी जो डिज़ाइन आंटी ने बनाई थी बहुत ही प्यारी थी, मुझे तो सच में बहुत ही प्यारी लगी। और इसी वजह से मैंने तो और सोच रही हूँ दो दो सेट और बनवा लूँ, लेकिन अभी आंटी से बोलना है। अभी तो मैंने पहले बोला आंटी दो बना के जल्दी जल्दी मुझे दे दो, फिर आप बनाना। और अभी ठंडी जाने भी वाली है, फिर भी अभी फरवरी तक तो ठंड पड़ने वाली है, तो फरवरी तक तो ठंड के हिसाब से सेवा चाहिए ही लाला को। और देख लो कितना प्यारा, मतलब पैजामा भी इतना फिटिंग बनाई है ना कि सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये देखो ये हमारा गुंडा भाई, मेरा प्यारा बच्चा तैयार होने वाला है। और सच में देखो आज कितने प्यारे खुश लग रहे हैं। और जब भी लल्ला को न्यू पोशाक पहनाओ ना तो वो अलग से ही खुश हो जाते हैं। और मैं भी आज बहुत ही खुश थी, क्योंकि ये ऐसा पोशाक पहनाना मेरा पहला है कि मैंने लल्ला के नाप की पोशाक पहनाई। और नहीं तो जो मैं बनाती हूँ वो तो फिटिंग का बनता है, लेकिन और जो मैं मार्केट से लाती हूँ लल्ला का, वो नाप का नहीं मिलता है। लेकिन आज मिल गया। और आज पहनाने वाली हूँ हैवी ज्वेलरी। देख सकते हो लल्ला कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है। आज तो हमारी राधा रानी कान्हा को देख के लट्टू होने वाली हूँ, वैसे भी तो लट्टू हैं लेकिन फिर भी होने वाली हैं। और ये मैंने पहनाया वैजंती माला। और फिर मैंने पकड़ाई लल्ला को बंसी। और बंसी पकड़ाने के बाद मैं सोच रही हूँ लल्ला को कैप कौन सा लगाऊं। तो सबसे पहले मैंने बाल पहना दिए लल्ला को। और ये देख सकते हो लल्ला को बाल पहनने के बाद लल्ला प्यारे और क्यूट लगने लगे हैं। फिर मैंने लगाया लल्ला को लल्ला के कपड़ों में इत्र। और देख सकते हो लल्ला ने कैप लगाने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि लल्ला को मोर पंखी लगा दूँ, उसके बाद लल्ला का श्रृंगार हो जाए कंप्लीट, प्यारा प्यारा लल्ला। और आज का श्रृंगार आपको मकर संक्रांति का लल्ला का श्रृंगार कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। और ये फिर मैंने दिखाई दर्पण। और देख सकते हो जब भी लल्ला का मैं दर्पण दिखाती हूँ स्माइल देखती हूँ तो मेरी स्माइल भी ऐसे ही आ जाती, फिर ऐसा लगता है कि ऐसे ही बैठ के देखती रहूँ। फिर मैंने थोड़ी सी लल्ला से बातें की और ये देख सकते हो ऐसा खेला। फिर मैंने कहा नहीं भाई आप भी अब चलो, किशोरी जी की भी सेवा करनी है। तो थोड़ी सी मैं ये देखो ऐसे ही बात कर रही थी। और सच में मुझे लल्ला से बात करना बहुत पसंद है, मैं हमेशा ही लल्ला से बातें करती हूँ। जब मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ें होती तो मैं डांटती हूँ, आजकल मैं बातें भी तो सच में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जो अपने मन से लल्ला से बातें कर लो और मन हल्का हो जाता है। उसके साथ देख सकते हो ये है किशोरी जी का न्यू पोशाक, उनका भी है पैंट और मतलब पैजामा और शर्ट टाइप का है जो कि बहुत सही लग रहा था। फिर मैंने उनको पहनाई गले में ज्वेलरी, जो कि ये ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लगती है। और ये साथ में मैंने पहनाए कंगन। और हमारी किशोरी जी की ना स्माइल, सच बताऊँ तो कान्हा की थोड़ी स्माइल कम आती है, जब वो खुश होते हैं ना तब स्माइल करते हैं। लेकिन हमारी किशोरी जी हमेशा इतनी प्यारी सी स्माइल देती हैं ना कि सच में दिल खुश हो जाता है। और बहुत ही प्यारी सी स्माइल देती हैं। और फिर मैं ना अपनी किशोरी जी के लिए नथ लाई थी। और मतलब आज मैं प्रॉपर सोच रही थी बहुत ही प्यार से किशोरी जी की श्रृंगार करूँ, जो कि मैं ठंड आती है ना तो थोड़ा कम कर देती हूँ क्योंकि फिर कैप पहनाना होता है। तो
थोड़ा कम ही करती हूँ। लेकिन मैंने आज सोचा था किशोरी जी की आज बहुत ही प्यारी सी, जैसे लाला हमारे प्यारा सा श्रृंगार हुआ, वैसे किशोरी जी की भी आज प्यारी सी श्रृंगार करने वाली थी। और ये मैंने गुलाब भी लिया और मैंने सोचा बालों में गुलाब भी लगाऊंगी। और ये गुलाब है ऑटोमेटिक, तो हमारी किशोरी जी को ठंड नहीं लगने वाली है। और सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारा सा आज का श्रृंगार हुआ था। और फिर मैंने किशोरी जी को भी इत्र लगाया उनके कपड़ों में, थोड़ा सा हाथ में। और इसके बाद मैं अब अपनी किशोरी जी को भी दर्पण दिखा रही हूँ। और ये देखो इतना प्यारा श्रृंगार हुआ है ना कि सच में एक खुशी अलग सी होती है देख के। और ये फिर से मैंने सही किया। उसके बाद मैंने किशोरी जी की नज़रें उतारी और फिर ये देख सकते हो लाला और लाली बैठ गए हैं साथ में। और उनके लिए मैंने आज ड्राई फ्रूट और सेब लिया था भोग के लिए सुबह सुबह। और ज़्यादा कुछ मेरे यहाँ खिचड़ी बनाई नहीं जाती है, तो इसीलिए मैं मार्केट से भी कुछ नहीं लाई थी। और घर पे मेरे से ज़्यादा कुछ बनाना वैसे आता नहीं है, लड्डू लाई और मेरे घर में बनता भी नहीं है। तो इसी वजह से मैं ड्राई फ्रूट और सेब किशोरी जी और कान्हा को भोग लगा रही हूँ। और मैंने फिर टीका चंदन किया। और जो होता है कान्हा की, मैंने थोड़ा सा कहा लल्ला आप लोग झूल लो। और उसके बाद देख सकते हो जो हमारी आजकल तो हमारे जो कान्हा की गौ माता है वो उनको भी मैंने ठंड तो ओढ़ाया हुआ है। और उसी के साथ मैंने किया कान्हा की आरती, किशोरी जी की आरती। और फिर मैंने अपने कान्हा और किशोरी को दिखाई आरती। और सच बताऊँ ना तो ये जो कान्हा और किशोरी की झूला है वो हमेशा ही मतलब हिलता रहता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ गर्मियों में ऐसा होता था तो मैं सोचती थी कि शायद पंखे की वजह से हिलता है, लेकिन जब हमेशा ही हिल झूलने लगा तो मुझे लगा कि अरे कोई अपने से ही झूल रहे हैं। और फिर ये है शाम का टाइम जिससे मैंने किशोरी जी को कैप लगा दिया था। और देख सकते हो किशोरी जी कैप के साथ गुलाब भी लगाई हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और शाम का टाइम था तो मैंने श्रृंगार कम किया। उसके बाद अब भाई लाला सोएगा भी तो इसी वजह से मैं श्रृंगार कम कर रही थी। और सबसे पहले मैंने किया कान्हा का, उसके बाद अपनी सिद्धि बाबू का करूँगी। और ये सच में, और जो ये होता है ना, मैं कैप में गुलाब लगाई थी वो मुझे पता नहीं क्यों बड़ा मतलब पहली बार मैंने लगाया है, इस वजह से कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि क्यों पता नहीं, लेकिन सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और फिर मैंने लाई दूध गुनगुना करके और तुलसी दल डाला। और अब दोनों बच्चों को पिलाऊंगी।
उसके बाद मैंने दोनों बच्चों के फेस साफ किए और फिर मैंने पिलाया जल पिलाने के बाद भी फेस किया साफ। और फिर मैं अब चली लल्ला का बिस्तर बनाने, क्योंकि अब ठंड बहुत ज़्यादा है तो जल्दी सुला देती हूँ। तो ये मैंने बनाई लल्ला की बिस्तर और सुला दिया है मैंने लल्ला और लाली को। ये देख सकते हो कितने प्यार से सो रहे हैं। मुझे लगा कि नहीं, मैं थोड़ा सा अपनी किशोरी जी के चरण दबा दूँ, तो फिर लाली के चरण भी दबाने लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, कान्हा और किशोरी की डेली रूटीन वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और आपको हमारे कान्हा और किशोरी की वीडियो कैसी लगती है वो भी बताइएगा। और जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे।